हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो आपको GSTR 1 फाइल करनी है अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये 12 जो पॉइंट्स हैं वो आप चेकलिस्ट के तौर पर लगा सकते हैं जो भी आप GSTR 1 फाइल करेंगे अप्रैल ऑनवर्ड से। जो आपको पता है कि अप्रैल 2021 की जो GSTR 1 है वो फाइल होगी मई में। तो यहाँ पर बोला गया है 12 पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड फॉर द GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 टू बी फाइल्ड फ्रॉम 1 मई 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर अप्रैल 2021 की जो GSTR 1 होगी वो मई में फ़ाइल होगी। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप चेकलिस्ट के तौर पर लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है GST रिटर्न्स नीड टू बी रिपोर्टेड विद HSN कोड। आप सभी को पता है कि HSN कोड को मैंडेटरी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से जो भी GST रिटर्न्स फाइल की जाएंगी उसमें HSN कोड आपको रिपोर्ट करने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में बोला है बिजनेसेस विद टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ नीड टू बी अपलोड HSN समरी विद 6 डिजिट HSN कोड। मतलब ये बोला गया है कि जिन बिजनेसेस की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको अपलोड करने हैं 6 डिजिट के HSN कोड। तो यहाँ पर 6 डिजिट के HSN कोड अपलोड करने हैं। मिनिमम 6 डिजिट के तो डालने ही डालने हैं, इससे ऊपर भी डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोला है इफ़ वन इज़ फाइलिंग मंथली GSTR 1 HSN डिटेल्स ऑफ अप्रैल नीड टू बी फाइल्ड इन मई 2021। वो बोलते हैं कि अगर आपकी मंथली GSTR 1 फाइल की जाती है तो आप जो HSN अपने रिपोर्ट करोगे अप्रैल के, वो आप मई 2021 में जो GSTR 1 जाएगी उसमें रिपोर्ट करोगे। इफ़ वन इज़ फाइल क्वार्टरली GSTR 1, अगर आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करते हैं, मतलब अगर आपने QRMP स्कीम ऑप्ट की हुई है तो आपको 4 डिजिट HSN कोड ऑफ अप्रैल टू जून, मतलब जो भी आपकी अप्रैल मई जून क्वार्टर की जो भी रिटर्न जाएगी उसको आपको रिपोर्ट करने हैं जुलाई 2021 की जो आपकी GSTR 1 जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बोला है बिजनेसेस कैन चूज़ टू मेंशन HSN कोड वॉलंटरली आल्सो। बिजनेसेस अप टू 5 करोड़ कैन मेंशन 6 और 8 डिजिट्स एंड बिजनेसेस अबव 5 करोड़ कैन मेंशन ऑप्शनली मेंशन 8 डिजिट HSN। देयर इज़ नो बार इन मेंशनिंग हायर डिजिट्स बट देयर इज़ अ बार इन मेंशनिंग लोअर डिजिट। तो यहाँ पर बोला है कि जो HSN कोड डालने का जो लिमिट है वो आप वॉलंटरली चूज़ कर सकते हो। मतलब आप सभी को पता है कि जो भी टर्नओवर जिन बिजनेसेस की 5 करोड़ से ऊपर है उनको 6 डिजिट के HSN कोड डालने मैंडेटरी हैं, लेकिन वो 6 डिजिट से ऊपर के HSN कोड भी डाल सकते हैं, 8 डिजिट भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट से नीचे नहीं डाल सकते हैं। आप हायर डाल सकते हो लेकिन उससे 6 जितनी आपका क्राइटेरिया है डालने का, इतनी आपकी लिमिट है, उससे नीचे नहीं डाल सकते। और उसके बोला है टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ से कम है तो आपको मैंडेटरी 4 डिजिट के HSN कोड डालने हैं। आप 4 डिजिट से ज़्यादा भी डाल सकते हो लेकिन कम नहीं डाल सकते। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट में बोला है ड्यू टू दिस चेंज नाउ इन टेबल 12 ऑफ GSTR 1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिनिमम 4, 6 और 8 डिजिट्स नीड टू बी मैंशन देयर। उन्होंने बोला है कि जो आपकी टेबल 12 है GSTR 1 की, जिसमें डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जाएगी, वहाँ पर आपको So due to this change, now in table 12 of GSTR 1 details of outward supplies of goods or services minimum 4, 6 और 8 digits need to be mentioned there। तो यहाँ पर अब जो HSN कोड्स डालना मैंडेटरी कर दिया गया है 4, 6 और 8 डिजिट्स के, तो उसकी वजह से अब टेबल चेंज, आप जो टेबल 12 है वो आपकी अब चेंज हो जाएगी और वहाँ पर आपको जो GSTR 1 की टेबल 12 है वहाँ पर आपको ये HSN कोड्स मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बोलते हैं ऑल्सो इन टेबल 12 total value in HSN summary is replaced by rate of tax, implying both HSN wise and rate wise sales reporting need to be done in GSTR 1 filed from 1 May 2021 onwards। यहाँ पर पॉइंट 6 में बोलते हैं कि अब आपको जो आपकी टोटल वैल्यू HSN समरी थी, मतलब HSN जो आपकी टेबल 12 थी वहाँ पर आपको टोटल वैल्यू मेंशन होती थी, अब टोटल वैल्यू जो रिप्लेस कर दिया गया है रेट ऑफ टैक्स, वहाँ पर टोटल वैल्यू की जगह अब आपको रेट ऑफ टैक्स का एक कॉलम देखने को मिलेगा जिसमें आपको HSN वाइज और रेट वाइज सेल आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट 6 था वो ये था। पॉइंट नंबर 7 में बोला है बिजनेसेस नीड टू टेक स्टॉक ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो दैट द HSN कैन बी जोटेड डाउन विच मे फॉल अंडर द सेम चैप्टर एंड सेम हेडिंग और डिफरेंट चैप्टर विद सेम हेडिंग। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बिजनेसेस को अब एक एक्स्ट्रा वर्क ये करना पड़ेगा कि जो भी उनके पास स्टॉक्स हैं बिजनेसेस में उन सभी को वो इकट्ठा करें और उस पर डिफरेंट HSN वाइज अपने स्टॉक को बाइफरगेट करें ताकि GSTR रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना आए।
उसके बाद क्या आता है, पॉइंट नंबर 7 के बाद यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 8 आता है। उसमें बोलते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स नीड टू बी एम्फेसाइज्ड एंड टू बी ensured to be correctly mentioned in case of businesses above 5 crore turnover. That means last 2 digits of 6 digits need to be ensured to be corrected reportedly in GSTR 1. तो यहाँ पर बोलते हैं कि आपको 6 डिजिट्स, अगर आपका क्राइटेरिया है मेंशन करने का, आपके ऊपर लिमिट है 6 डिजिट HSN कोड डालने की, और आपकी बिज़नेस की अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपके जो भी 6 डिजिट का एक HSN कोड होगा, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वो करेक्टली मेंशन करनी है अपने GSTR 1 में। उसके बाद बोलते हैं पॉइंट नंबर 9 में, दी अकाउंटिंग और दी GST सॉफ्टवेयर नीड टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली टू सेव लास्ट मिनट ग्लिचेस वाइल फाइलिंग GSTR 1 फ्रॉम 1 मई 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि टैली है, बिजी है, या फिर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसको अपडेट कर लीजिए अभी से, ताकि जो भी आप GSTR 1 फाइल करेंगे उसमें एंड मोमेंट्स पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कॉलम विल नाउ ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन HSN रिपोर्टेड इन GSTR 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 10 है। यहाँ पर बोला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कॉलम विल नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब जब भी आप HSN कोड डालेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम होगा वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट नंबर 11 में बोला है, इन द प्रीवियस GSTR 1 फाइल्ड फॉर द मार्च 2021 the criteria for HSN summary used to be HSN description and UQC जो यूनिक क्वांटिटी कोड है वो था। और whereas for GSTR 1 for April 2021 filed from 1 May 2021 onwards the criteria will be HSN rate and UQC। तो उसमें बोला है कि जो भी रिटर्न्स फाइल की गई थी मार्च 2021 तक की, जो भी रिटर्न फाइल हुई थी GSTR 1, उसमें जो क्राइटेरिया था HSN समरी डालने का वो ये था HSN डिस्क्रिप्शन एंड UQC। लेकिन जो अब आप 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी आपकी GSTR 1 फाइल की रहेंगी, यानी कि जो मई में आपकी अप्रैल की मई में GSTR 1 फाइल होंगी उसके बाद से, तो अब क्राइटेरिया जो होगा वो HSN कोड का होगा, रेट का होगा और यूनिक क्वांटिटी कोड का होगा। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू को एक तो रिप्लेस कर दिया गया है रेट से, और जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो हटाया नहीं गया है, वो अब ऑटो पॉपुलेट होगा जो भी आप रेट ऑफ टैक्स डालेंगे। उसके बाद जो पॉइंट 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बोला है सेक्शन 125 विद रिस्पेक्ट टू जर्नल पेनल्टी स्पेसिफाई फाइन फॉर मिस्टेक्स related to non-mentioning or mentioning wrong HSN SAC code or the tax invoices and from GSTR 1 which may extend it to ₹25,000 each for CGST and SGST। तो जर्नल पेनल्टी का जो सेक्शन है, जिसमें किसी अदर कोई भी सेक्शन में कहीं पर कोई पेनल्टी मेंशन नहीं है, तो वो जर्नल पेनल्टी वाले सेक्शन में मेंशन की जाती है। इसमें बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी HSN कोड गलत डाला या SAC कोड गलत डाला या फिर कोई HSN कोड डाला ही नहीं, ये गलत मेंशन कर दिया, तो आपके ऊपर जो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है वो CGST SGST की 25,000 ईच लग सकती है। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट 12 मेजर पॉइंट्स से जो आप अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे अप्रैल ऑनवर्ड से, तो आपको ध्यान रखने हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन पॉइंट्स की जो लिस्ट है उनको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।